एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मेरा पालतू सांप किसी और के कमरे में घुस गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए भागा, लेकिन सांप मिलने से पहले ही उस कमरे में रहने वाली दो लड़कियां वापस आ गईं। गलतफहमी के डर से मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। कुछ मिनट बाद वे फिर बाहर चली गईं, लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला था, एक चोर कमरे में घुस आया। डर के मारे मैं बिल्कुल चुप रहा। तभी वे दोनों लड़कियां फिर लौट आईं। घबराकर चोर भी बिस्तर के नीचे आकर छिप गया। हमारी नजरें मिली और माहौल बेहद अजीब हो गया। मैं उसे पकड़वाना चाहता था, लेकिन उसने फुसफुसाकर कहा कि अगर मैंने आवाज की तो लोग मुझे भी उसका साथी समझेंगे। बात सही लगी, इसलिए मैंने तय किया कि बाहर निकलने के बाद पुलिस को खबर दूंगा। लेकिन तभी दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगी। मैं और चोर मजबूरी में वहीं पड़े रहे। हैरानी की बात यह थी कि वे लगातार 6 घंटे तक बातें करती रहीं। हम दोनों थकर चूर हो चुके थे, लेकिन उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। बाद में उन्होंने प्यार और रिश्तों की बातें शुरू कर दी। हम दोनों इतने शर्मिंदा हो गए कि कई बार मन हुआ उनके सवालों का जवाब खुद देते। समय काटने के लिए हमने शर्त लगा ली कि जो गलत जवाब देगा, दूसरा उसके माथे पर उंगली से चपत मारेगा। जब सही जवाब सामने आया तो मैं जीत गया। चोर ने अनमने मन से अपना माथा आगे कर दिया, लेकिन मैंने उसे जोर से मारने के बजाय बस हल्के से छू दिया। शायद उसी पल उसके दिल में कुछ बदल गया। सुबह होने तक हम दोनों भूख और थकान से बेहाल थे। तभी चोर ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली, उसे आधा तोड़ा और बिना सोचे आधा मुझे दे दिया। मैं भावुक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने साफ कहा कि बाहर निकलते ही मैं पुलिस को उसकी शिकायत करूंगा। इसके बावजूद हमारे बीच अजीब सी दोस्ती बन चुकी थी। कुछ देर बाद मुझे जोर से पेशाब लगी। मेरी हालत देखकर चोर ने अपना लाइटर दूर फेंककर लड़कियों का ध्यान भटकाया, फिर बाहर निकलकर एक छोटी सी बोतल उठा लाया और मुझे दे दी। तभी अचानक मेरा पालतू सांप सामने आ गया। सबसे खतरनाक पल में चोर बिना सोचे मेरे सामने कूद पड़ा और सांप का हमला खुद झेल लिया। बाद में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने उससे पूछा कि उसे मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली। वह मुस्कुराया और बोला, जब तुमने मेरे माथे को हल्के से छुआ था, उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। विदा लेते समय हमने छोटी उंगलियां मिलाकर वादा किया कि जब वह जेल से बाहर आएगा तब हम शादी करेंगे।